अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी वीडियो नंबर 7 है और कल हम अ, यहाँ तक पहुँच चुके थे CSS बॉक्स मॉडल तक और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का और आज के टॉपिक का और आगे सीखते हैं CSS के हवाले से। तो हमारा टॉपिक आज का है CSS बॉक्स मॉडल। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है वो उसको हम पढ़ते हैं। द ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज बॉक्सेस। In CSS, the term box model is used when talking about design and layout. The box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of margin, borders, padding, and the actual content. The image below illustrates the box model. एक्सप्लेनेशन कंटेंट क्या होता है कि वो चीज़ कंटेंट क्या है वो चीज़ जो कि आपने अपने बॉक्स के अंदर रखना है। पैडिंग क्या होता है कि वो एरिया जो आपने देना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वगैरह जो भी है आपने। बॉर्डर जो कि आप जानते हैं कि जो आपने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। मार्जिन भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो द बॉक्स मॉडल अलाउस अस टू ऐड बॉर्डर अराउंड द एलिमेंट्स एंड डिफाइन स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स। ओके, तो बॉक्स मॉडल क्या होता है कि एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स को किसको किस फासले में होना चाहिए और किसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, पैडिंग कैसी होनी चाहिए। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने एज इट इज कोड को कॉपी किया। ओके, तो कोड हमने एज इट इज कॉपी किया और अपने सबलिम में गए। कंट्रोल ए से हमने इसे, सॉरी कंट्रोल वी से हमने इसे पेस्ट किया एंड देन कंट्रोल एस से सेव किया। Then we will go to our file. Where is our file? अजीम नेम है फाइल का। और माय फोल्डर में हमारे पास अजीम के नाम से एक फाइल है जिसे हम ओपन विद करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमारी फाइल डेमोंस्ट्रेट हो चुकी है। इससे हम देखते हैं कोड की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास विड्थ हमने दी हुई है 300 पिक्सल और हमारे पास बैकग्राउंड जो कलर है वो लाइट ब्लू है। वेयर इज द लाइट ब्लू? इज इट, सॉरी लाइट ग्रे है। इससे मैं करता हूँ, अगर मैं ब्लैक करूँगा तो ये वाइट है, सॉरी। इससे मैं करता हूँ ऑरेंज। कंट्रोल आर से हमने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब कुछ सही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड कलर हमने दिया है वो आप देखा ऑरेंज। और टैग अंदर जो विड्थ है वो कितनी है, जो विड्थ हमारे पास कितनी है वो है 300 पिक्सल। और जो हमने बॉर्डर दिए हुए हैं यहाँ पर वो कितने हैं 15। से मैं ज़रा वन करके चेक करता हूँ। कंट्रोल एस से हमने सेव किया। ठीक है, और अब हमारे पास जो बॉर्डर है वो 1 हो चुका है। ठीक है, इसे मैं दोबारा 10 पे कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर मैं करता हूँ सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया। देन ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ओके, तो हमने यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो कर दिया सॉलिड ब्लैक। और इसके पास पैडिंग है 50 पिक्सल की। मैं इसे करता हूँ 100 करता हूँ। जस्ट कंट्रोल एस। पैडिंग ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो मैं इसे 50 पे ही रहने देता हूँ फिलहाल। ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पर एज टेक्स्ट के साथ ही हो चुकी है। उसके बाद मार्जिन हमारे पास 20 पिक्सल है। मैं 20 से इसे 2 करता हूँ। कंट्रोल एस देन कंट्रोल आर। ठीक है, मार्जिन मैंने यहाँ से दिया हुआ था, ये 20 पिक्सल पे था और ये करीब आ चुका है तो मैं इसे 20 पे नहीं, इसे मैं 50 करता हूँ। लेट्स सी, कंट्रोल एस। ओके, तो ये अगर मैं इसे 50 की जगह पर 100 करूँ। इन चीज़ों को करने का मकसद आपके साथ ये है कि ताकि आपको समझ में आए कि किस एलिमेंट को, किस प्रॉपर्टी को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं हमने मार्जिन चेंज किया और ये यहाँ से फ़र्क हो गया। ठीक है, अगर आपने पता है, अगर हमने प्रीवियस वीडियो आपने देखी हुई है तो उसमें पता है कि अगर हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं मार्जिन तो इसकी हाइट, विड्थ, लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, सॉरी टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। ठीक है, और इसे मैं दोबारा
20 पे कर देता हूँ ताकि मुनासिब लगे ये। ओके, 20 पे हो चुका है ये। और देखिए जी, अच्छा तो इसका जो टेक्स्ट अंदर है, CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. It consists of borders, padding, margins and the actual content. ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है width और height। width or height of an element, ठीक है। In order to set the width and height of an element correctly, sorry, in all browsers you need to know how the box model works. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की विड्थ और हाइट किसी भी एलिमेंट की सही बॉर्डर के ब्राउज़र के हवाले से सेट करनी है, तो आपने बॉक्स मॉडल वर्क किस तरह करता है, बॉक्स मॉडल वर्क किस तरह करता है, ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। ओके, तो हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट है कि व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट with CSS you just set the width and height of an content area. To calculate the full size of an element, you must also add padding, borders and margins. चलो इसे हम by practical करते हैं पहले, then we will understand the theory. कंट्रोल ए से हमने कंप्लीट टेक्स्ट कॉपी किया, कंट्रोल वी से हमने इसे पेस्ट किया, कंट्रोल ए से सेव किया, देन ओके हियर वी गो। ओके, इमेज हमारे पास नहीं है, तो इमेज जो हमारे पास मौजूद है वो हम इधर ऐड करेंगे। जैसे मेरे पास एक इमेज है माई एन के नाम से, कंट्रोल एस से मैंने सेव करी, सोर्स इमेज मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारी इमेज की जो विड्थ है वो है 350 और हाइट है वो कितनी है 360 263। ओके, तो हम चलते हैं ब्राउज़र पे, चेक करते हैं हमारी विड्थ और इमेज। तो सपोज़ कि हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी देखा हुआ है, लेकिन हम दोबारा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और अगर इसके मैं 300 पे ही करता हूँ, जैसे हमारे पास कंट्रोल एस, और ये देखिए आप साइज में इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। 350 पे करता हूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगी। ओके, नियरली अब ये स्क्वायर है, ठीक है। ओके, मैं इसे कंट्रोल जी, ओके, जो ओरिजिनल शेप में आ गई। ओरिजिनल जो भी कोड के हवाले से था, अब ये रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ओह, ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट है कि हाँ, विड्थ कितनी है, विड्थ किसकी, ये हमारे पास जो नीचे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसके पास इसके हवाले से इसकी विड्थ कितनी है 320, ठीक है। उसकी पैडिंग कितनी है 10 पिक्सल और बॉर्डर कितना है 5 पिक्सल और मार्जिन 0 है, ठीक है। मार्जिन 0, अगर इसका मैं मार्जिन देखो, अगर मैं इसको 10 करता हूँ, अच्छा मेरा ये बार बार प्रैक्टिकल करने का मकसद ये है कि आप भी हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली चेंजेस करके देखते रहा करें कि किस चीज़ से कहाँ पर क्या चेंजेस आ रही है, कि हमें इस करने से ना बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने यहाँ पर पिक्सल नहीं दिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया, देन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट, ये जो बॉक्स है, ये इस पिक्चर से काफ़ी आगे आ चुका है, ठीक है। और मैं इसे 100 पे करता हूँ अगर, ठीक है, कंट्रोल एस से, और अब आप देखेंगे ये काफ़ी आगे आ जाएगा, ठीक है। अब मसले साम साथ क्या हो रहा है, ये टॉप टू बॉटम भी आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे साथ ओके लेफ्ट टू राइट भी आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर आपने इसको बेहतर समझना है मार्जिन को, तो प्रीवियस वीडियो देखिए हमारी। ओके, ओके, इसके बाद अगर इसको हम ज़ीरो ही रहने दें,
कंट्रोल एस से सेव करें। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरो मार्जिन है और यहाँ पर ओके इस चीज़ को समझते हैं कि सबसे पहले जिसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 320 है। ओके, इसके पास जो पैडिंग है वो है 10 पिक्सल। पैडिंग को मैं करता हूँ 100 ताकि आपको समझ में आए कि पैडिंग क्या होती है। कंट्रोल एस, ठीक है। अब आप इसकी पैडिंग देख सकते हैं जो कि मैंने 100 कर दी है, ठीक है। इसकी पैडिंग 100 हो चुकी है और इसे मैं अब करता हूँ दोबारा 10 पे करता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। और ब्राउज़र पे जाके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। दोबारा उसी पे आ चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जो है बॉर्डर 5 है, इसे मैं 550 कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया। देन मैं अपने प्रीवियस फाइल में आऊँगा और यहाँ पर आप ये जो इसका साइज़ है इसको मेजर करिएगा, इसको नापिएगा, इसको सोचिएगा इसके इमेज के लिहाज से। अब इस इमेज से ये कितने आगे आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ों को नज़र रखिएगा और यहाँ से राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इसको चेक करते रहिए कहाँ कहाँ से किस तरह आगे आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद सेव करने के बाद हम दोबारा अपने कोड पे जाएंगे। ओके, 50 किया, इसे मैं दोबारा 5 करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, देन ओके, देन यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं इस चीज़ को कि क्या है ये। तो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे जाते हैं हमारे पास और इस समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर है कैलकुलेशन। अच्छा, हमारे पास क्या है, विड्थ कितनी है यहाँ पर 320, ठीक है। और 320 के बाद इसके पास जो 20 पिक्सल का है लेफ्ट और बॉटम पैडिंग, ठीक है। कितनी हो गई ये 320 प्लस, और ये कितने हो गए 40, 20 प्लस 20 40, ठीक है। और 320 में अगर हम ऐड करें 40 कितने 340। और इसके बाद हमारे पास बॉर्डर है वो कितने पिक्सल गए 10। तो 320 प्लस 40 प्लस 10 कितने हो गए 350। जो टोटल हमारे पास यहाँ पर हमने इसको इमेज को, इस चीज़ को हमने इस इमेज के इक्वल करा है। वो किस तरह करा है, हमने तमाम चीज़ों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने इसको इसके इक्वल किया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है आपने, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का विड्थ, हाइट, मार्जिन वगैरह अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ अगर जब आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और सीएसएस जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर आपने ज़रा से पिक्सल यहाँ से वहाँ अगर आप कर रहे हैं और आपके जहन में ये चीज़ें नहीं है कि पिक्सल कहाँ सेट करने, मार्जिन कहाँ हो रहा है और बॉर्डर कहाँ हो रहा है और किस तरह करना है, तो आपकी जो वेबसाइट यहाँ से वहाँ जा रही होगी। तो इन चीज़ों को बहुत सेट और बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है आपने, और डेली करनी है प्रैक्टिस, ताकि आपके हाथ से गलती ना हो, ठीक है। तो देखें ये 320 प्लस 10 नहीं, इसको 10 कर लें, इसको 10 और इसको 10 कर लें, ठीक है। इसको क्या है 10, 10 बॉर्डर लेफ्ट टू राइट कितने हो गए 20, यानी कि 20, और 5 लेफ्ट टू राइट कितने हो गए यानी कि 10, ये 40 और 10 कितने 50, सॉरी, हाँ 20, 20 40 40 20 और 40, और ये कितने हुए 350। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास चीज़ें हैं सी एस एस आउटलाइन। चलिए एक कोड है, इसे पहले इसे प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं क्या है ये। इसे मैंने कॉपी किया एज इट इज़ और कंट्रोल ए से पेस्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल सॉरी कंट्रोल वी से हमने एज इट इज़ पेस्ट किया और कंट्रोल एस से सेव किया, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया और हमारे पास दिस एलिमेंट हैज़ 2 पिक्सल ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन विद अ विड्थ ऑफ 10 पिक्सल, ठीक है। इसका जो बॉर्डर इसमें इसमें ऐड किया है, इसमें बॉर्डर भी है और इसमें आउटलाइन भी है, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट में हमें आउटलाइन किस तरह ऐड करनी है ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब इसे हम खेलते हैं ज़रा ज़रा सा। इसे मैं बॉर्डर 2 नहीं, इसे मैं करता हूँ 10 करता हूँ, 10 मैंने 5 करता हूँ। कंट्रोल एस,
और जो आउटलाइन है वो 10 की जगह मैं 10 लेने आता हूँ। पैडिंग 20 ही सही है, टेक्स्ट लाइन सेंटर सही है, ठीक है। कंट्रोल एस, इसे देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह चेंज हुआ। इसे मैं 20 की जगह 10 नहीं करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, और यहाँ पर ओके। तो अब इस गेटिंग लिटिल बिट इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी खूबसूरती इसमें बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो कलर तो उसने दिया हुआ सॉलिड ब्लैक है। मैं इसे कौन सा कलर सही लगेगा, अगर मैं इसे कौन सा वाइट, वाइट नहीं ऑरेंज कोई कलर है। ओके, तो ऑरेंज कलर मैंने इसे दिया और टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसका जो पैडिंग का साइज है वो 20 पिक्सल है। ओके, सेंटर अलाइन है टेक्स्ट का, मार्जिन ऑटो है। आउटलाइन की दी हुई है हमने 10 पिक्सल की, इसे मैं अगर 15 कर दूं, कंट्रोल एस, ठीक है। और यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो चुका है और इट्स लिटिल बिट लुकिंग ग्रेट। ओके, तो हमारे पास CSS आउटलाइन क्या है? एन आउटलाइन इज अ लाइन दैट इज ड्रॉन अराउंड एलिमेंट्स outside the borders to mark it to make the element stand out, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक आउटलाइन क्या होती है कि एलिमेंट के जो कि किसी भी एलिमेंट जो भी है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो हेडर हो, उसके अराउंड में होती, चाहे वो इवन के इमेज भी हो या कोई और चीज़ हो, उसके अराउंड में होती है, ताकि एलिमेंट जो है हमारा कोई भी एक पैराग्राफ या कोई भी चीज़ है जैसे कि वो एक अलग ही दिखे। इसके पास क्या है? फॉलोइंग इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आउटलाइन प्रॉपर्टीज क्या है? आउटलाइन स्टाइल, कलर, विड्थ, ऑफसेट, आउटलाइन। अच्छा, आउटलाइन और differ from borders. Unlike border, the outline is drawn outside the element's border and may overlap other content. Also, the content is not a part of elements dimension. इसमें ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जो के आपका जो आउटलाइन है वो एलिमेंट्स बॉर्डर से अलग है, ठीक है। आपका बॉर्डर जो होता है वो इनसाइड भी जा रहा होता है, मगर जो आपकी आउटलाइन है वो आउटसाइड जा रही होती, और वो दूसरे एलिमेंट को टच भी कर सकती है, ठीक है। द एलिमेंट टोटल विड्थ हाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय विड्थ ऑफ द आउटलाइन, ठीक है। द नेक्स्ट हमारे पास ये जैसे style property specifies the style of outline and can have one of the following values: dotted, dash, solid, double, roof। ओके, चलिए हम इससे प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकली, देन वी विल सी। ओहो, सॉरी, बाय मिस्टेक इससे, ठीक है। फिर कोई गलती करती, चलो होने दो। तो हमारे पास कोड मौजूद है यहाँ पर। हमारे पास सबसे पहली चीज़ कौन सी है? लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले हम लोग डॉटेड को ही कॉपी करते हैं, ठीक है। अपने फोल्डर में आते हैं और स्टाइल की जगह पर हम लोग इसे पेस्ट करते हैं। इसे मैंने रिमूव किया, देन यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। ओके, तो इसे हम ज़रा कॉपी करते हैं और हमारे पास क्लास हमने बनानी है। क्लास ने बनाई और यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम दिया डॉटेड, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आउटलाइन की जो 2 पिक्सल है, 2 पिक्सल है, ठीक है। This element has a 2 pixel black border and a green outline with it. This is not green. Okay, sorry. क्योंकि ये टेक्स्ट वो प्रीवियस वाला कोड का है, तो हमने इसे एज इट इज रखा हुआ। Okay, this is dotted outline.
ओके, तो दिस इज हमारी डॉटेड आउटलाइन है। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, इसके बाद हमारे पास है डैश। मगर इसके बाद हमारे पास हमारे 20 मिनट्स मुकम्मल हो चुके हैं, तो अब हमें वीडियो यहीं स्टॉप करनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।